हम लोग का आज सेकेंड चैप्टर है और सेकेंड चैप्टर क्या है, एनसीईआरटी 6 क्लास का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे और इसके मीनिंग समझेंगे। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड क्या है, 6 क्लास का एनसीईआरटी सेकेंड चैप्टर फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, भोजन खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। पहले तो ये तुषार की कहानी है। तुषार है जो दिल्ली से है ना चेन्नई अपने भतीजा के साथ जा रहा है और ट्रेन से कर रहा है और मैग्नेट सीरीज इन विंडो सीट विंडो के नज़दीक है, वो बैठा हुआ है और ग्लास पेन। इसकी कहानी को है ना, इसको चैप्टर पढ़ने के बाद ही ना इस कहानी को समझा जाएगा, अपने आप विद्यार्थी समझ में आ जाएगा विद्यार्थी को। पहले तो इसको पहला टॉपिक है द अर्लीस्ट पीपुल, पहले लोग। वाई वेयर दे ऑन द मूव, पहले लोग वे लोग क्यों मूव करते थे, तो मूव क्यों करते थे, लोग क्यों घूमते थे। तो वी नो अबाउट पीपुल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, तो एज अर्ली आज 2 मिलियन ईयर एगो। समझे, हम लोग जानते हैं लोग हैं न महाद्वीप में क्या करते थे, घूमते थे आज से 200 वर्ष पहले की। टुडे वी डिस्क्राइब देम आज हंटर गैदर, आज उसे क्या कहते हैं, हंटर गैदर के नाम से जानते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, वे लोग हैं ना भोजन की खोज के लिए घूमते थे। जनरली दे हंटेड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल। समझे, वे लोग हैं ना साधारण तरीके पर वन्य जीवों को शिकार करते थे। कट फिश एंड बर्ड्स, गैथरेट फ्रूट, रूट्स, नट्स, सीड, लीव्स, स्टार्क एंड एग्स। तो वे लोग हैं ना क्या करते थे, साधारण तौर पर वन्य जीवों को शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया को पकड़ते थे और गैथरेट फ्रूट को खोज करते थे, रूट खोज करते थे, अखरोट बीज वगैरह को है ना स्टार्क वगैरह को खोज करते थे। तो इसके बाद है ये पढ़ना है हंटर गैथर मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। समझे, लोग हैं ना प्लेस टू प्लेस क्यों घूमते थे। देयर आर मेनी रीजन फॉर दिस, इसके कई कारण हैं। फर्स्ट कारण क्या है, फर्स्ट इफ़ दे हैड स्टाइड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम्स, में एक लंबे समय पर एक जगह रहते हुए वहाँ के रहते हुए लोग रहते हैं, इसलिए वो मूव करते थे। दे वुड हैव ईटेन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एनिमल रिसोर्स। समझिए, वहाँ पर के एनिमल क्या होता है, अवेलेबल उपलब्ध जो प्लांट है एनिमल है रिसोर्स ख़त्म हो जाती थी, इसीलिए वो मूव करते थे अपने भोजन के लिए। देयर फोर दे वुड हैव हैड गो इलेजियर इन सर्च, वो है ना भोजन की तलाश में, वहाँ पर जो संसाधन था प्लांट एनिमल रिसोर्स जो लोग हैं ना पहले के ज़माने में ये खाते थे वह ख़त्म हो जाता था, इसलिए वहाँ से अपने फूड के खोज के लिए दूसरे जगह चले जाते थे। सेकेंड है एनिमल मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। समझिए, सेकेंड है एनिमल जो है मूव करता था एक जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर, आइदर इन सर्च स्मॉलर प्रे। समझिए, स्मॉलर प्रे के लिए लोग हैं ना घूमते थे, और इन द केस डियर वाइल्ड कैटल इन सर्च ग्रास लीव्स। समझे, और डियर और वाइल्ड कैटल के लिए है ना ग्रास और लीव्स के लिए वो लोग हैं ना क्या करते थे, मूव करते थे। दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो
देयर मूवमेंट, समझे। लोग इसलिए है ना एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे। थर्ड है, थर्ड क्या है, प्लांट एंड ट्री बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, समझे। प्लांट और ट्री होते थे वो डिफरेंट सीजन के हिसाब से ये मिलते थे, इसीलिए लोग है ना क्या करते थे, मूव करते थे। जिस तरीके से समर में अलग होता था और विंटर में अलग होता था, रेनिंग में अलग ये प्लांट मिलता था। सो पीपुल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। ये लोग इसीलिए लोग हैं ना मूव क्या करते थे, घूमते थे सीजन टू सीजन और सर्च करते थे प्लांट के बारे में। फोर्थ, पीपुल प्लांट एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर सर्वाइव। लोग है ना प्लांट तथा एनिमल वाटर के लिए है ना सर्वाइव के लिए खोजते थे, जीवन यापन के लिए। वाटर इज फाउंड इन लेक, समझे। और वाटर के लिए कहाँ खोज करते थे, लेक्स में, स्ट्रीम में, रिवर में। वाइल मेनी रिवर एंड लेक्स आर पेरिनियल और विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर, अदर आर सीजनल। पीपुल लिविंग ऑन their bank would have had go in search of water during the dry season, winter and summer। अब देखिए रिवर है, आपको दो टाइप्स होते हैं। रिवर के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक पेरिनियल रिवर होते हैं, एक सीजनल रिवर होते हैं। पेरिनियल रिवर में क्या होते हैं कि हमेशा उसमें क्या होता है, वाटर होते हैं। और सीजनल रिवर में क्या होता है कि सीजन के आधार पे रेनी सीजन के आधार पे वो इसमें क्या होते हैं, वाटर होते हैं। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, हाउ डू वी नो अबाउट देज पीपुल, समझे। कैसे लोग हम लोग है ना पिछले अध्याय के बारे में जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स, समझे। हंटर गैथर मेड एंड यूज्ड, समझे। आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातात्विक थे, जो पुराने वस्तुओं को खोज करते थे और उसको हम उपयोग करते। इट इज़ लाइकली दैट पीपुल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन्स, जो टूल्स था, औजार था, क्या चीज़ का, पत्थर का, वुड का और बोन का। ये तीन प्रकार के औजार लोग हैं ना पहले बनाते थे। एक टूल्स बनता था, क्या चीज़ का, स्टोन का बनता था, वुड का बनता था, बोन का बनता था, हड्डिया का। और ऑफ ईच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट, समझे। सबसे बेस्ट कौन होता था, टूल्स, तो सबसे बेस्ट होता था आपको स्टोन का होता था, जो पत्थर का सबसे मजबूत होता था टूल्स, औजार। सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वेयर यूज टू कट मीट एंड बोन, समझे। कुछ ये औजारे जो पत्थर के बने होते थे उसका उपयोग होते थे इसमें, तो मीट और बोन काटने में। स्कार्प बार्क फ्रॉम ट्री एंड हाइडेड चोप फ्रूट एंड रूट, समझे। और इसका उपयोग होते थे स्किन में, चोप में, फ्रूट में और एंड रूट्स में। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडलेस और ऑफ बोन आर वुड, समझे। और इसको अटैच किया जाता है हैंडल्स में, बोन और वुड में। टू मेक स्पीयर एंड एरोस फॉर हंटिंग, समझे। और इसको हंटिंग किया जाता, शिकार किया जाता था। अदर टूल्स वेयर यूज टू चॉप वुड, समझे। और इसको है ना क्या होता था, इसका उपयोग करते थे चॉप वुड से। विच वाज यूज टू फायर वुड, वुड वाज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, समझे। उसको इसे वुड का उपयोग कहाँ होता था, हट्स माने झोपड़ियाँ बनाने में और टूल्स औजार वगैरह बनाने में। स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, समझे। स्टोन टूल्स का उपयोग कहाँ होते थे, डाइगिंग
द ग्राउंड द कलेक्ट एडिबल रूट्स। ये बाएं साइड है, लेफ्ट साइड में ही दिखाया गया है। और ये डाइनिंग द ग्राउंड के बारे में, कलेक्ट के रूट के बारे में दिखाया गया है। आपको राइट साइड में दिखाया गया है ये स्टोन टूल्स में अल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर। ये स्टोन के टूल्स के बारे में बताया गया है। जो लेफ्ट साइड में आपको डाइनिंग ग्राउंड के बारे में कलेक्ट किया गया था रूट, उसके बारे में दिखाया गया है। और राइट साइड में है सेकिंग क्लॉथ्स के बारे में दिखाया गया है, जो एनिमल के स्किन से बनाया गया था। उसके बाद हम लोग है ना इस ये देख लिए हैं। उसके बाद हो गया। अब कल ही हम लोग है ना इसका आगे क्लास देखेंगे।